हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वाहिद रुखशान जी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियती से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। एक नई वीडियो को लेके आपके सामने हूँ। आज एक नया टॉपिक है 7, प्री 9, 6 सब के लिए है एंगल्स। निचली क्लासों से आप कोई भी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स आज हम पढ़ेंगे, पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। उनके जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व उनको करने की कोशिश करेंगे हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है मेरा प्री 9 पे फोकस है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम पढ़ेंगे वो। बाकी ये टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है ना निचली क्लासों से ऊपर हम पढ़ते हुए आए हैं। ये मेरे पास एक एसएलओ है मेरे प्यारे बच्चे, एक नहीं बल्कि 3 एसएलओज हैं। डिस्क्राइब एंगल्स एंड इट्स टाइप्स एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, राइट, स्ट्रेट एंड कंप्लीट एंगल। अच्छा, डिस्क्राइब एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, कंप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट एंगल्स, ये सारा हम पढ़ेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एंगल्स। अच्छा, इसके बारे में जो है ना कुछ देखिए। सबसे पहले तो हम एंगल्स क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। जब दो आर्म्स को जो है ना जोड़ते हैं, उनका जो है ना देखिए दो आर्म्स आपस में मिलती हैं तो वहाँ एक एंगल डेवलप होता है। रियल लाइफ की जिंदगी में हम देखें तो ये दीवार और ये दीवार आके वहाँ एक एंगल बनता है, और वो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो है ना, और देखिए टाइप्स और उसके कुछ पार्ट्स भी हैं मेरे बच्चे। जो है वर्टेक्स क्या चीज़ है, जहाँ पे दोनों आर्म्स मिलती हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, इसको आर्म का नाम दिया जाता है। ये जहाँ पे मिलती है इस पॉइंट का नाम है आपका वर्टेक्स। और साइड्स, ये दोनों साइड्स हैं, जाहिर सी बात है दोनों रे को मिलते हैं तो ये दोनों साइड्स हैं। साइज ऑफ एंगल इज अ मेजरमेंट। ये जो है ना इसका साइज बढ़ता जाता है, जाहिर सी बात है एंगल्स बड़े होंगे उसका साइज बढ़ता जाएगा। छोटा एंगल होगा तो उसके लिए हम छोटा सा ये जो है ना एरो लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की जानिब। टाइप्स ऑफ एंगल्स: एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, टाइप्स में से वो नहीं आ जाएगा, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये तमाम जो है ना। और हम देखेंगे कि एक्यूट एंगल क्या चीज़ है। एक्यूट एंगल मतलब क्यूट से निकला है। एक्यूट मैं अक्सर बच्चों को क्लास में समझाती हूँ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल में। एक्यूट क्यूट यानी 90 से छोटे बिलो तमाम जो एंगल्स होंगे वो आप एक्यूट एंगल में आएंगे। अब ऑब्ट्यूज की बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज जो कि ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 और उसके दरमियान जो मौजूद होंगे एंगल्स उसे कहेंगे क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन, ये आप देखें ये वाली स्ट्रेट एंगल है। अच्छा, इस पे जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल है। दो जो है ना आर्म्स मिलके जब वो स्ट्रेट हो जाते हैं, दो आर्म्स मिलके जो स्ट्रेट हो जाते हैं उनके दरमियान जो एंगल बनता है जो है ना 180 के बराबर। राइट एंगल अभी मैंने बता दिया ना कि बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो है ना, ये जो है ना दीवार, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ जो एंगल बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। अब हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो कि 180 से बड़ा होता है। घड़ी की सुइयां जब स्ट्रेट होती हैं, जब वो ऐसे घूम के नीचे की तरफ आ जाती है ना, वो वहां बनता आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है बच्चे। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? 180 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, लेकिन 360 से स्मॉलर होता है। उनके बीच जो है ना प्रोटेक्टर पे आप देख सकते हैं, दो प्रोटेक्टर्स को मिलाते हैं तो वो जो है ना कंप्लीट एंगल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल 360 के इक्वल होता है। अब हम आते हैं, ये तो थे टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, मतलब दो एंगल्स मिलते हैं तो एक और एंगल डेवलप होता है, उसका नाम हम देखेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल्स देखें। सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए, टू एंगल्स हुज सम इज 90। अक्सर बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन्स कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में हमें कंफ्यूजन होती है, कौन सा 180 के बराबर, कौन सा जो है ना 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक ट्रिक है देखिए, सी जो है ना 90 का CO, मैंने कहा है कि इसको 90 बनाओ। इस सी को हो दो नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो उनका सम जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर। कंप्लीमेंट्री का CO से मैंने ऐसे ट्रिक से समझाया है बच्चों को। तो दो एंगल्स को हम सम अप करते हैं तो उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो यहाँ पे एक 30 डिग्री है, एक मिसिंग है, हमने फाइंड भी करना, सॉल्व करना था, तो मैं डायरेक्टली उसको एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करती जा रही हूँ देखो। और हमने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है ना कितने का, सॉरी कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री का। अब ये और ये तो 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच जो है ना पेयर्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये तो 30 डिग्री हमें गिवन है। एक्स
अननोन है, हमने निकालना है यहाँ कितने बनेगा, जो कि उसका पेयर ऑफ एंगल जो है ना कितना बनेगा, वो 90 के बराबर होगा। हम कैसे निकालेंगे, x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस, क्योंकि हमने बात की है कि सम इज 90 डिग्री। चलिए मेरे बच्चे, जिस तरह हम शिफ्ट करेंगे यहाँ 30 डिग्री को शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में था माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 90 से माइनस होगा 60 डिग्री, यानी इसका मतलब होगा 30 का कंप्लीमेंट एंगल जो है ना 60 डिग्री है, जो कि दोनों को सम अप करते हैं तो 90 डिग्री के बराबर आता है। अब हम आते हैं मेरे बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इस एस को मैंने कहा बच्चों को 8 बनाओ कोशिश करके, इसको यू करके ओ बनाओ, 180 बनेगा। तो 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल्स का सम अप करते हैं तो वो 180 के बराबर हो, तो वो इक्वल आ जाए तो वो कहलाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ देखिए मेरे बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल हो तो जाहिर सी बात है 180 के इक्वल स्ट्रेट लाइन के पे ऊपर बनेगा। ये सपोज एक 45 गिवन है, दूसरा आपने फाइंड करना है, बिल्कुल सेम मेथड है लेकिन इक्वल टू 180 डिग्री होगा मेरे बच्चे। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे x निकालना है, इसका कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल होगा जो कि 180 के बराबर, इसका सप्लीमेंट कौन सा मैं एंगल में फाइंड करूं कि वो 180 के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, देखिए x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 180, x हमें फाइंड करना है, ये 45 शिफ्ट करें उस साइड पे, 45 माइनस करो 180 से, यू विल गेट 135। इसका मतलब हो गया कि 45 का सप्लीमेंट्री एक एंगल जो है ना वो 135 है। अब एडजेसेंट एंगल्स की हम बात करते हैं, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। देखिए वर्टेक्स की बात की ना कि जहाँ पे दोनों आर्म्स मिलते हैं जो डॉट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब ये एक है, ये एक है, ये एडजेसेंट एंगल्स है। अब ये कॉमन आर्म है, ये देखो इधर से भी एक एंगल बन रहा है और इधर से भी एक एंगल बन रहा है। अब देखिए मेरे बच्चे, वर्टेक्स ये है। अब इसका जो है ना, इसका एंगल कैसे हम निकालेंगे, इसमें भी वही है मेरे बच्चे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो 180 से ही हम फाइंड करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, आप कोई रेफरेंस बुक भी यूज़ करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और ये रिकमेंड करूँगी मेरी अच्छी, जो कि मैं अक्सर हेल्प लेती हूँ, ये वाली न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, ये जो है ना बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए गए हैं। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, हमने जो है ना फाइंड करना है। यहाँ एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से जी, फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। दिया है 18 का जो है ना कंप्लीमेंट निकालना है। अभी जिस तरह निकालना है, कंप्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री। 18 के साथ क्या करेंगे, इसी तरह दूसरा मुझे नहीं पता, x प्लस 18 इज इक्वल टू 90। अब 18 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यू विल गेट द कंप्लीमेंट एंगल ऑफ दैट 18। अब इसी तरह इधर भी मेरे बच्चे क्वेश्चन 4 में भी इस तरह है, आगे भी क्वेश्चंस हैं जिस तरह मैंने किया ना एडजेसेंट एंगल्स का, सॉरी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का, बिल्कुल इसी तरह और क्वेश्चंस हैं। और इंशाल्लाह कंप्लीट एंगल जो है ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और हैं कौन से एंगल्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन जब मिल जाते हैं तो उसके बिना पे भी डेवलप होते हैं बहुत सारे एंगल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और बहुत सारे एंगल्स वहाँ डेवलप होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बहुत ही ज़बरदस्त जो बुक है ये रिकमेंड कर रही हूँ, आपकी लाइब्रेरी में होगी, आप वहाँ से भी हेल्प ले लें। बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझाया गया है मेरे प्यारे बच्चे। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।